हेलो एवरीवन, हम एमीन्स पढ़ रहे थे। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन करते हैं फिर आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें बताना है मोस्ट बेसिक कंपाउंड कौन सा है। मोस्ट बेसिक कंपाउंड ए, कंपाउंड बी, कंपाउंड सी, और कंपाउंड डी एनिलीन। अब इसमें पूछा है मोस्ट बेसिक कंपाउंड, तो मोस्ट बेसिक बताने के लिए क्या करेंगे, जो लोन पेयर जहां ज्यादा अवेलेबल होगा, लोन पेयर की अवेलेबिलिटी चेक करना है। ठीक है, तो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी चेक करेंगे। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन अगर चेक करोगे एक तरफ से, तो इसका क्या, पहले देखो हाइब्रिडाइजेशन चेक करोगे तो इसका क्या हाइब्रिडाइजेशन आएगा, इस नाइट्रोजन का sp2 है ना। क्यों sp2 आएगा, क्योंकि ये वाला जो लोन पेयर है ये कंजुगेशन में है इसके साथ। ठीक है, जब कंजुगेशन में होता है तो इसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं लोन पेयर को। जब कंजुगेशन में होता है तो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं लोन पेयर को। ठीक है, दूसरा यहाँ पे इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन है sp2। अच्छा, दूसरा पॉइंट यहाँ लिखते हैं लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है और इन रेजोनेंस है लोन पेयर। ठीक है, पिरिडीन, ये कंपाउंड हो गया पिरिडीन, इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2। ठीक है, और लोन पेयर क्या डीलोकलाइज्ड है, यहाँ पे, यहाँ नहीं है डीलोकलाइज्ड, तो यहाँ लिखेंगे लोन पेयर नॉट डीलोकलाइज्ड और नॉट इन रेजोनेंस, नॉट डीलोकलाइज्ड। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, यहाँ ये वाला नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ये तो कंजुगेशन में नहीं है, सिंपली इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3। और लोन पेयर के बारे में क्या लिख सकते हैं, लोकलाइज्ड मतलब कंजुगेशन वगैरह में नहीं है, अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन पे ही अवेलेबल है। ठीक है, अच्छा अब एनिलीन का लोन पेयर है ये, इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp2, क्योंकि लोन पेयर यहाँ पे रिंग के साथ कंजुगेशन में है। ठीक है, तो लोन पेयर डीलोकलाइज्ड। ठीक है, अब चेक करना है, तो मोस्ट बेसिक में अगर चेक करेंगे तो ये ऑप्शन तो कट गया, इसका लोन पेयर कंजुगेशन में है, रेजोनेंस में, तो डोनेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसके बाद एनिलीन भी कट गया क्योंकि रिंग के साथ कंजुगेशन में है। ठीक है, अब बचा ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी में ऑप्शन बी बचा। ठीक है, ऑप्शन बी में नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, लोन पेयर नॉट डीलोकलाइज्ड है, लोन पेयर अवेलेबल है, यहाँ पे sp3 है। हम जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड वाले का ज्यादा होता है, तो ये लोन पेयर को ज्यादा टाइटली होल्ड करके रखे रहेगा एज कंपेयर टू sp3, तो मोस्ट बेसिक में हो जाएगा ये वाला। ठीक है, अच्छा इसी में अगर पूछ दे कि के वैल्यू का ऑर्डर बताओ और pKa वैल्यू का ऑर्डर बताओ, तो हम जानते हैं के नहीं, एसिड नहीं है, बेस है, Kb का ऑर्डर बताओ और pKb का ऑर्डर बताओ। तो हम जानते हैं pKb इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Kb इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKb, यानी जो Kb का ऑर्डर आएगा जस्ट उसको रिवर्स कर देंगे तो वो pKb का ऑर्डर हो जाएगा, है ना। तो अब सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा हुआ इसमें, सी ऑप्शन, तो लिखेंगे सबसे ज्यादा K किसका होगा, सी वाले का। ठीक है, और उसके बाद बी वाले का होगा, क्योंकि इन दोनों में तो डीलोकलाइज्ड है, एटलीस्ट बी वाले में अवेलेबल तो है, sp2 है लेकिन अवेलेबल तो है। ठीक है, तो बी वाला,
ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, इन दोनों में अब देखोगे, इन दोनों में देखोगे तो ज्यादा अवेलेबल कहाँ पे है, ज्यादा लोन पेयर ज्यादा अवेलेबल किस में है, इसमें देखोगे तो एटलीस्ट लोन पेयर यहाँ नाइट्रोजन पे थोड़ा सा रह रहा है, ठीक है, मतलब थोड़ी देर के लिए रह रहा है, वेयर एज कहने का मतलब बेंजीन का अपना 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, उस इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है ये वाला लोन पेयर, ठीक है, वेयर एज इस कंपाउंड में इस लोन पेयर को मिला करके 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो रहा है, लोन पेयर इंक्लूड हो रहा है तभी वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन में है, यानी यहाँ लोन पेयर तो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। तो बी के बाद क्या ऑप्शन आएगा, डी देन ए। अब पीकेबी का ऑर्डर निकालना है तो इसका रिवर्स कर दोगे तो हो जाएगा पीकेबी का ऑर्डर, ए देन डी देन बी एंड देन सी, ठीक है, ये हो जाएगा के ए एन पीकेबी का ऑर्डर, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, मोस्ट बेसिक बताना था। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी मोस्ट बेसिक ही बताना है। क्या क्वेश्चन है, नाइट्रोजन यहां पे एमी ग्रुप, एमी मतलब CH3 ग्रुप, एमी ग्रुप, ये कंपाउंड ए हो गया, कंपाउंड बी हो गया नाइट्रोजन, एक तरफ एमी ग्रुप और एक तरफ हाइड्रोजन, ठीक है, कंपाउंड सी हो गया सिंपल एनिलीन, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर। अब मोस्ट बेसिक बताना है इसमें भी अगेन, ठीक है। तो सबसे ज्यादा मोस्ट बेसिक कौन सा होगा, अब एनिलीन है, एनिलीन तो एनिलीन जो एनिलीन होता है वो लेस बेसिक होता है एलिफेटिक वाले से, ठीक है, अमोनिया से, क्योंकि इसका लोन पेयर कंजुगेशन में रहता है, लेकिन सिर्फ एनिलीन एलिलीन कंजुगेटेड वाले में कंपेयर करेंगे तो इन सब में से ज्यादा बेसिक कौन सा होगा। तो देखो यहाँ पे 2 एमी ग्रुप है प्लस आई इफेक्ट लगाने के लिए, ये वाला भी प्लस आई इफेक्ट अपना लगा रहा होगा, मतलब इस नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा, यानी नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज, ठीक है, 2 प्लस आई इफेक्ट के कारण, वेयर एज यहाँ पे सिर्फ एक ही प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ भी इंक्रीज हो रहा है मिथाइल ग्रुप के कारण, लेकिन सिर्फ एक ही प्लस आई है, वेयर एज इसमें कोई प्लस आई, नो प्लस आई इफेक्ट, नो प्लस आई इफेक्ट। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा हो जाएगा, जो जिसपे ज्यादा इलेक्ट्रॉन, जिस नाइट्रोजन पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा होगा, यानी ए कंपाउंड, मोस्ट बेसिक, देन सबसे ज्यादा बेसिक ये, देन बी एंड देन लास्ट में आ जाएगा सी, ठीक है। ये हो गया बेसिक का ऑर्डर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्जन पे। कंपाउंड है RCH2CH2OH, इसको कन्वर्ट करना है RCH2CH2C डबल बॉन्ड OH। क्या करना है, ये करना है। अब ऑप्शन है, रिएजेंट बताना है, कौन सा रिएजेंट यूज होगा। सबसे पहला KCN एंड देन हाइड्रोलिसिस किया, दूसरा रिएजेंट है HCN PBr3 देन H हाइड्रोलिसिस करना, सी ऑप्शन PBr देन KCN एंड देन हाइड्रोलिसिस कर दिया। अब इन सब में से कौन सा रिएजेंट यहाँ यूज करेंगे जिससे ये वाला कंपाउंड कन्वर्ट हो जाए इस वाले में, ठीक है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए KCN
इस कंपाउंड में KCN डाल रहे हैं तो Cn माइनस एक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, लेकिन Cn माइनस जो है वो OH को सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएगा, क्योंकि OH माइनस जो होता है ना, ये एक पुअर लीविंग ग्रुप होता है, पुअर लीविंग ग्रुप होता है। इसीलिए जब हम अल्कीन बनाते हैं, फॉर एग्जांपल जब हम यहाँ पे OH रहता है, इस H रहता है, तो हम H2SO4 हीट यूज करते हैं, H2SO4 हीट, H प्लस और हीट। ये H प्लस क्या करता है, इस पर ऑक्सीजन से जाके बॉन्ड बनाता है, तो ऑक्सीजन पे आता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट केस में क्या होता है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ डालता है और यहाँ से वाटर निकल जाता है। तो कहने का मतलब OH ग्रुप को पहले बेटर लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट किया, H2 ऑक्सीजन पे प्लस ला करके, ठीक है, तब वो निकल रहा है वहां से, ठीक है, तब जाके वो अल्कीन बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट अगर KCN दे देंगे तो OH एक पुअर लीविंग ग्रुप होता है, इट इज नॉट लाइक हेलोजन, लाइक Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, इन सब टाइप नहीं होता है। तो डायरेक्टली KCN अगर यूज कर रहे हैं तो ये नहीं, सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएगा इसको, ठीक है। दूसरा ऑप्शन अगर यूज करेंगे HCN, तो HCN एक होता है वीकर एसिड, ठीक है ना। वीकर एसिड होता है तो क्या होगा कि जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल को जनरेट करना पड़ेगा। न्यूक्लियोफाइल क्या मतलब, Cn माइनस, ठीक है। अब Cn माइनस को जनरेट करने के लिए हमको इस H को हटाना पड़ेगा। H को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो बेस यूज कर सकते हैं, लेकिन बेस तो यहाँ दिया हुआ नहीं है, तो ये कन्वर्ट नहीं होगा इसमें, H प्लस और Cn माइनस में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे बेस ही नहीं है टू एब्स्ट्रैक्ट दैट H प्लस एंड टू जनरेट साइनाइड न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। दूसरा, साइनाइड न्यूक्लियोफाइल अगर जनरेट कर भी लेता है तो फिर से वही प्रॉब्लम आता है, OH माइनस इज अ पुअर लीविंग ग्रुप, ठीक है। तो बी ऑप्शन भी नहीं हुआ। अब नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, अब पहले PBr डाल रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम PBr डालते हैं, PBr ग्रुप, PBr का थ्राइस, ठीक है, ये रिएक्शन हम पढ़ते हैं अल्कोहल वाले चैप्टर में कि ROH ग्रुप रहता है, इसमें हम PBr3 डाल रहे हैं और PCl3 डालते हैं, ठीक है। तो ये कन्वर्ट किस, ठीक है, और डायरेक्टली इसको X अगर कर दे, PX3 वेयर X इज क्लोरीन और ब्रोमीन, ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, RX में कन्वर्ट हो जाता है, वेयर X इज क्लोरीन एंड ब्रोमीन, ठीक है। तो PBr3 डाला पहले, तो ये कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2Br में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ Br में कन्वर्ट हो गया, अब ये बेटर लीविंग ग्रुप हो गया। अब Cn माइनस अटैक करेगा तो क्या बना सकते हैं इसका, CH2Cn, C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। अब इस C ट्रिपल बॉन्ड का हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। अच्छा, और इसका हाइड्रोलिसिस किया तो कन्वर्ट हो गया इसमें। अगर इसमें हम H2PD डाल देते तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, CH2 NH2 में कन्वर्ट हो जाता, ठीक है। रिडक्शन से ये, हाइड्रोलिसिस से ये, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा क्वेश्चन, ओके। अच्छा, अब रिएक्शंस पढ़ते हैं, जो रिमेनिंग रिएक्शंस बचा है एमीन्स वाले चैप्टर में, उसके बाद पढ़ेंगे डायजोनियम सॉल्ट। तो सबसे पहले जो रिएक्शन बचा हुआ था वो एक रिएक्शन था, रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड यानी HNO2, और कभी कभी इसको ऐसे लिखता है, ओपन करके भी लिखता है होनो, ठीक है। और इस होनो नाइट्रस एसिड को हम जनरेट करते हैं इस कंपाउंड से, NaNO2 प्लस HCl,
ये मिलकर के नाइट्रस एसिड बनाता है NO, HONO, होनो, ठीक है। तो ये लिखा रहे या ये लिखा रहे, दो नाइट्रस एसिड से रिएक्शन हो रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। अब पहले बात करते हैं एलिफेटिक अमीन की, ठीक है। एरोमेटिक अमीन का जब रिएक्शन कराएंगे तो वो डायजोनियम सॉल्ट बनाएगा, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे एरोमेटिक अमीन्स के बारे में, ठीक है। पहले एलिफेटिक अमीन्स की यहां बात करते हैं। एलिफेटिक अमीन ले लिया, आर इज अल्काइल ग्रुप, ठीक है। RNH2 इसका रिएक्शन करा रहे हैं, या तो ये लिखा हुआ मिलेगा या तो ये लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। लेट्स राइट NaNO2 प्लस HCl। तो ये क्या तो ये रिएजेंट इस NH2 ग्रुप को कन्वर्ट करता है RN2 पॉजिटिव में, ठीक है। नाउ अब जो ये कंपाउंड बन रहा है RN2, ये जो कंपाउंड बन रहा है ये N2 पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पे कोई एनायन होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ Cl नेगेटिव है तो Cl नेगेटिव, इस कंपाउंड को बोलते हैं एलिफेटिक डायजोनियम सॉल्ट। एलिफेटिक डायाजोनियम सॉल्ट। अच्छा, जैसे ही ये बनता है ये कंपाउंड होता है अनस्टेबल होता है, मतलब ये इस फॉर्म में रह नहीं सकता है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मीथेन एक स्टेबल कंपाउंड है, तो मीथेन के फॉर्म में रहता है। और हम पढ़ते हैं PBr5 के बारे में, PBr5 अनस्टेबल होता है तो वो डीकम्पोज कर जाता है PBr3 प्लस Br2 में, ठीक है। P ब्लॉक में पढ़ते हैं। तो उसी तरीके से ये जो कंपाउंड है ये अनस्टेबल होता है और ये डीकम्पोज कर जाता है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर डीकम्पोज कर जाता है, तो ये बना लेता है अल्कोहल ROH, और ये N2 है तो N2 विल लीव आउट, तो N2 गैस बना लेगा, ठीक है। और देखो वाटर में HOH रहता है, तो एक OH माइनस तो R के साथ चला गया, ठीक है। H प्लस चला जाएगा Cl माइनस के साथ, तो बना लेगा HCl। यानी ये ROH फाइनल इंपॉर्टेंट मेन प्रोडक्ट हो गया, बाकी N2 गैस और HCl साइड प्रोडक्ट्स हो गया, ठीक है। तो ये रिएक्शन होता है एलिफेटिक एमीन्स का विथ नाइट्रस एसिड। यानी एलिफेटिक एमीन अगर दिया हुआ है, RNH2 दिया हुआ, तो उसको अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल CH3NO2 है, इसको कन्वर्ट करना है हमको मीथेनॉल में, तो क्या करेंगे, पहला रिएक्शन कराएंगे NaNO2 HCl के साथ और डायरेक्टली HNO2 या HONO लिखा मिलेगा, ठीक है। दूसरे स्टेप में H2O, यानी वाटर के प्रेजेंस में ये डीकम्पोज कर जाएगा, ठीक है। तो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, मीथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और सीक्वेंस वाइज रिएक्शन भी दे सकता है। दूसरा क्या कर सकता है कि इथेन, सॉरी यहाँ NO2 है, ये NH2 हो जाएगा, NH2। दूसरा क्या कर सकता है कि सीक्वेंस वाइज अगर रिएक्शन दिया तो देखो जैसे CH3 CH2 NO2 दे दिया, ठीक है। अब क्या किया, पहले इसमें SnHCl डाला, यानी रिड्यूसिंग एजेंट डाला। रिड्यूसिंग एजेंट NO2 को क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा NH2 ग्रुप में, CH3 CH2 NH2 में रिड्यूस किया। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, NaNO2 HCl पहला स्टेप में, दूसरे स्टेप में डीकम्पोज होगा इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 CH2OH में, ठीक है। अब क्या कर सकता है, नेक्स्ट स्टेप में कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया, मान लेट से PCC, pyridinium क्लोरोक्रोमेट, तो ये क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा।
और हम जानते हैं पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट एक कंट्रोल्ड रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एल्डिहाइड में, CH3COH, यानी इथेनॉल बन गया। इथेनॉल बन गया। कहां से शुरू किया? नाइट्रो से शुरू किया, कन्वर्ट किया एल्डिहाइड में। ठीक है, तो ये हो गया रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। नाउ अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पढ़ना है हमको इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। नेक्स्ट पढ़ना है इलेक्ट्रोफिलिक, पूरा नहीं लिखना है, E+ मतलब इलेक्ट्रोफिलिक। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, तो जो अमीन होना चाहिए वो कैसा अमीन होना चाहिए? एरोमेटिक अमीन। तो यानी एनिलीन, एनिलीन पे करेंगे हम सारा रिएक्शन। एनिलीन बनाया पहले यहां। अच्छा, एनिलीन हो गया। ठीक है, अब पहले डिसाइड करते हैं जो इलेक्ट्रोफाइल आ रहा होगा वो किस पोजीशन पे आएगा। एक ऑर्थो पोजीशन यहाँ है, ये इसका पैरा पोजीशन हो गया, ये वाला इसका मेटा पोजीशन हो गया। ठीक है, अगेन ये मेटा पोजीशन हो गया, ये वाला हो गया ऑर्थो पोजीशन। ठीक है, तो अब पहले इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अगर ड्रॉ करें तो ये लोन पेयर पहले यहां शिफ्ट होगा, माइग्रेट करेगा। ठीक है, और ये पाई बॉन्ड किस पे शिफ्ट होगा? इस ऑर्थो वाले कार्बन पे। तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा? यहां पे नेगेटिव चार्ज आया। ठीक है, डबल बॉन्ड NH2, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया, मतलब कंजुगेशन में भेज दिया। नेक्स्ट, ये वाला नेगेटिव चार्ज यहां शिफ्ट होगा और ये वाला पाई बॉन्ड जो है ये इस कार्बन पे शिफ्ट होगा। नेगेटिव दिस NH2 पॉजिटिव। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में अगेन ये यहां शिफ्ट होगा और ये वाला शिफ्ट होगा किस पे? इस कार्बन पे। अगेन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये यहां चला जाएगा और ये वाला बैक टू नाइट्रोजन। फिर से हमें एनिलीन ये मिल गया एनिलीन। ठीक है, तो इस चीज से हमें क्या पता चला कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस किस पोजीशन पे बढ़ रहा है। एनिलीन की किस किस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है? तो एक ऑर्थो पोजीशन पे यहां बढ़ रहा है ऑर्थो पोजीशन पे। ठीक है, दूसरा यहाँ पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो यहाँ बढ़ रहा है। ठीक है, देन थर्ड पे यहाँ अगेन ऑर्थो पे, यानी NH2 जो है, NH2 ग्रुप जो है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। मेटा पोजीशन पे ना यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया किसी भी स्ट्रक्चर में और ना ही इस मेटा पोजीशन पे कहीं भी नेगेटिव चार्ज आया, मतलब मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लिख दो, लेट्स राइट NH2 is ortho para डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, तो जो भी इलेक्ट्रोफाइल आ रहा होगा या तो वो ऑर्थो पे आएगा या तो पैरा पे आएगा। ठीक है, नेक्स्ट केस में अब पहले पढ़ते हैं ब्रोमिनेशन, और अब पहले पढ़ते हैं ब्रोमिनेशन। ठीक है, ब्रोमिनेशन रिएक्शन कैसे होता है? यहाँ नीचे
ब्रोमीनेशन। अब क्या कहा जाता है एनिलीन में, इन केस ऑफ एनिलीन, कि जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, नाइट्रोजन होता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में इतना ज्यादा बढ़ा देता है, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतना बढ़ा देता है कि जो इलेक्ट्रोफाइल आ रहा होता है ब्रोमीन, Br2 ब्रोमीन वाटर, ठीक है, ब्रोमीन वाटर। अच्छा, कितना ब्रोमीन लेंगे तो 3Br2 लेंगे, ठीक है। तो क्या रिएक्शन होता है ब्रोमीन वाटर के प्रेजेंस में? आना तो चाहिए था सिर्फ या तो पैरा पे आता या तो ऑर्थो पे आता, लेकिन क्या होता है कि ये तीनों पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेता है। ऑर्थो ग्रुप, पैरा, यानी ये वाला जो ऑर्थो है ये भी यहां पे भी आ जाता है ब्रोमीन, ठीक है, प्लस 3 टाइम्स ऑफ HBr बाहर निकल जाता है साइड प्रोडक्ट। कैसे रिएक्शन हुआ? तो अगेन नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो रिंग में इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है, इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल करवा देता है कि बाहर से जो इलेक्ट्रोफाइल आ रहा होता है वो हर उस कार्बन पे चला जाता है जहां जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है, यानी ऑर्थो, पैरा एंड ऑर्थो पे, ऑर्थो, पैरा एंड ऑर्थो पे, ठीक है। अच्छा, अब 3Br2 लिया है तो जैसे देखो Br है तो किसमें ये ब्रेक होगा? Br प्लस Br निगेटिव, ठीक है। अगेन ये तो एक Br हो गया, ये दूसरा Br है तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? Br प्लस में Br निगेटिव, थर्ड Br2, Br अगेन Br, ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है? Br प्लस Br निगेटिव, तो 3Br माइनस, ठीक है, 3Br माइनस हाइड्रोजन, वाटर का हाइड्रोजन लेकर के 3HBr बना लेगा, ठीक है। और बाकी का जो 3Br प्लस है ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया, तो इलेक्ट्रोफाइल हो गया तो ये चला जाएगा ऑर्थो पे, चला जाएगा पैरा पे, चला जाएगा अगेन ऑर्थो पे, ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो, ठीक है। क्यों तीनों पोजीशन पे चला गया? क्योंकि फिर से वही बात, इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दिस इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग, ठीक है, जिसके कारण हाईली एक्टिव रिंग जो है वो हाईली एक्टिव हो जाता है टुवर्ड इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा, तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया गया? इस चीज को कंट्रोल करना है कि जो ब्रोमीन है वो तो या तो सिर्फ ऑर्थो पे आए या तो मेटा पे आए। टू कंट्रोल दिस, ठीक है, यहां पे लिखते हैं टू कंट्रोल दिस रिएक्शन। टू कंट्रोल क्या किया गया? जो एनिलीन है, पहले इसका कल हमने पढ़ा था एसाइलेशन, ठीक है, कल के लेक्चर में पढ़ा था एसाइलेशन। तो इसका रिएक्शन पहले हम करवाते, या तो एनहाइड्राइड ले लिया, एसिटिक एनहाइड्राइड ले लिया, और या तो CH3COCl ले लिया, ठीक है। या तो ये ले लो या तो ये ले लो, इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन बेस, ठीक है। पिरिडीन बेस क्या करेगा? इस नाइट्रोजन का हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, नाइट्रोजन पे आएगा निगेटिव चार्ज, ठीक है, नाइट्रोजन पे यहां आ जाएगा निगेटिव चार्ज। अब ये निगेटिव चार्ज इस कार्बन पे अटैक करेगा और यहां से Cl ग्रुप निकल जाएगा, इस कार्बन पे अटैक करता तो यहां से ये ग्रुप पूरा निकल जाता, क्या बनाएगा? नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, लोन पेयर COCH3। अच्छा, इस कंपाउंड का नाम हुआ, इस कंपाउंड का नाम बोलते हैं एसीटा एनिलाइड, एसीटा एनिलाइड। एसीटा ग्रुप हो गया ये, और ये ग्रुप हो गया एनिलाइड, ठीक है। एसीटोन पड़ता है ना, एसीटोन का ये पार्ट है CH3CO, एसीटा वहां से लिया, और एनिलाइड एनिलीन से लिया, ठीक है। नाउ अब इसमें हम ब्रोमिनेशन कराएंगे Br2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो कंपाउंड बनेगा Br, एक ही जगह पे आएगा, NHCOCH3 प्लस NHCOCl
CH3, एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे, और ये वाला कंपाउंड होगा मेजर, ये वाला कंपाउंड होगा माइनर। अब डिस्कस करते हैं कैसे कैसे, ठीक है। उस नाउ नेक्स्ट केस में इन दोनों का अगर हाइड्रोलिसिस कर दिया, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करे या इन प्रेजेंस ऑफ बेस, ठीक है, तो ये वाला ग्रुप हट जाएगा, COCH3 ग्रुप हट जाएगा, तो बना NH2Br, यानी एक ही पोजीशन पे Br आया। यहां हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो बनेगा NH2Br, ठीक है, कंट्रोल हो गया। इस मेथड को करने का क्या पर्पस है? टू कंट्रोल दिस रिएक्टिविटी ऑफ दिस रिंग, क्योंकि रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ा दे रहा था ये NH2 ग्रुप, ठीक है। अब क्या किया, यहाँ पे जैसे ही इस ग्रुप से ट्रीटमेंट करवाया इसको CH3COCl से, तो ये ग्रुप जुड़ गया। नाउ नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है, अब वो दो साइड कंजुगेशन में चला गया, मतलब एक बार रिंग के साथ भी, रिंग को भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करना होगा, और कुछ टाइम के लिए यहाँ ये जो ग्रुप है COCH3, ये इस पे माइनस आई इफेक्ट भी लगा रहा होगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा होगा। तो जब अपनी तरफ ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा लोन पेयर का, नाइट्रोजन का लोन पेयर, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, तो लोन पेयर के थ्रू रिंग में कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये COCH3 नाइट्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी था यहाँ पे, उसको खींच लिया। यहाँ पे जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी था उसको COCH3 ग्रुप माइनस आई इफेक्ट लगा करके खींच लिया अपनी ओर, ठीक है। तो लोन पेयर लेस अवेलेबल हो गया टू गो इन कंजुगेशन विथ दिस रिंग, तो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया एज कंपेयर टू दिस। तो अब इलेक्ट्रॉन रिंग में कम हो गया, तो जो बाहर से इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है वो तीनों पोजीशन पे नहीं जा पाएगा, एक ही पोजीशन पे गया, ठीक है। अच्छा, अब मेजर और माइनर कैसे किया, तो देखो अब मेजर बताते हैं। अब यहाँ पे दोनों पे लोन पेयर है, तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर किस इफेक्ट से डाल रहा होगा? मीजोमेरिक, प्लस M लगा रहा होगा, यहाँ भी प्लस M लगा रहा होगा, और प्लस M इज नॉट डिस्टेंस डिपेंडेंट, तो ऑर्थो, पैरा एंड ऑर्थो तीनों पे ही इक्वल अमाउंट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा होगा प्लस M इफेक्ट से, ठीक है। लेकिन नाइट्रोजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो माइनस आई से इलेक्ट्रॉन खींच भी रहा होगा रिंग से, ठीक है। तो रिंग से जब माइनस आई होता है डिस्टेंस डिपेंडेंट, तो यहाँ पे इस वाले पोजीशन पे नाइट्रोजन से ज्यादा पास में है, तो इस वाले कार्बन पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी होगी यूजिंग माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। और इस मेजर पोजीशन पे, मेजर वाले जो पैरा पोजीशन है, इस पैरा पोजीशन पे माइनस आई का कम इफेक्ट लगेगा, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ज्यादा रहेगा पैरा पे एज कंपेयर टू ऑर्थो, इसीलिए ये वाला मेजर हुआ और ये माइनर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया, तो ये ग्रुप हट गया, वापस चला गया, ये ग्रुप वापस चला गया, ठीक है। तो अगेन बन गया ये 2O ब्रोमोएनिलीन या P ब्रोमोएनिलीन, ठीक है। तो ये हो गया ब्रोमीनेशन। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये हो गया ब्रोमीनेशन, ठीक है। सिंपल ब्रोमीन वाटर से कर रहे हैं तो तीनों जगह आ रहा है, लेकिन पहले उसका एसाइलेशन करवा दिया तो बना एसीटा एनिलाइड। आप भी इलेक्ट्रोफाइल ला रहे हो तो एक ही जगह जाएगा, या तो ऑर्थो या तो पैरा, ठीक है। ये हो गया ब्रोमीनेशन। अब ब्रोमीनेशन के बाद पढ़ना है, ब्रोमीनेशन के बाद पढ़ना है नाइट्रेशन।
नाउ जब हम नाइट्रेशन पढ़ते हैं तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या होता है, HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ये दोनों कंपाउंड मिलके इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है NO2 प्लस। इलेक्ट्रोफाइल क्या हुआ यहाँ से, NO2 प्लस। ठीक है, नाइट्रेशन कर रहे हैं तो NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल हुआ। नाउ अब क्या होता है कि एनिलीन है, ये एनिलीन बनाया गया। अब जैसे ही हम इसमें HNO3 एंड H2SO4 डालेंगे तो इसके पास हाइड्रोजन अवेलेबल, इसके पास भी हाइड्रोजन अवेलेबल, और नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर। तो ये नाइट्रोजन क्या करता है कि इसका हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है तो क्या बनेगा, NH3 प्लस बन जाएगा। एंड H2 था, एक और एक्सेप्ट किया तो H3 प्लस। नाउ ये हाइड्रोजन कैसे एक्सेप्ट किया, तो अपने लोन पेयर के थ्रू एक्सेप्ट किया। ठीक है, अब लोन पेयर के थ्रू एक्सेप्ट कर लिया तो नाइट्रोजन पे आ गया प्लस, यानी नाइट्रोजन का लोन पेयर हट गया। जैसे ही नाइट्रोजन का लोन पेयर हट गया तो रिंग में लोन पेयर जाना बंद हो गया, अब अवेलेबल ही नहीं है लोन पेयर नाइट्रोजन पे। ठीक है, नाउ इस कंपाउंड को बोला गया एनिलीनियम आयन, एनिलीनियम आयन। अच्छा, अब नाइट्रोजन पे आ गया प्लस चार्ज, पहले था लोन पेयर, तो लोन पेयर के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा था प्लस m, अपना मेसोमेरिक इफेक्ट लगा के। ठीक है, अब प्लस चार्ज आ गया, नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आ गया तो क्या करेगा ये, एक तो माइनस आई इफेक्ट लगाता ही है और स्ट्रांगली माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन हट चुका है तो रिंग से ही इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू कर देगा। ठीक है, नाउ माइनस आई होता है, माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट हम जानते हैं डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन किस पोजीशन से विड्रॉ कर लेगा, ऑर्थो पोजीशन से सबसे ज्यादा, देन सबसे ज्यादा किस पे, मेटा पोजीशन पे, एंड देन पैरा पोजीशन से। यानी सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा ऑर्थो पे। ऑर्थो विल हैव वेरी लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, और यहां पे लिखते हैं पैरा पोजिशन, पैरा विल हैव मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देन ऑर्थो एंड मेटा। ठीक है, और मेटा पोजिशन पे इन दोनों के बीच का होगा, इन बिटवीन, मेटा पोजिशन पे इन बिटवीन। ठीक है, तो अब जो नाइट्रेट इलेक्ट्रोफाइल है NO2 प्लस, वो ज्यादा कहा किस पोजीशन पे जाना प्रीफर करेगा, पैरा पे, क्योंकि पैरा हैज मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो अब यहां ड्रॉ करते हैं NO2 प्लस। ठीक है, NH2, नेक्स्ट कहां जाएगा, नेक्स्ट। अब देखो ऐसा तो नहीं होगा कि सिर्फ पैरा ही बन रहा होगा, कुछ ऐसा मॉलिक्यूल होगा जो मेटा भी बना रहा होगा, जो ऑर्थो भी बना रहा होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ परसेंटेज तो बन रहा है। तो पहला पैरा पे गया, दूसरा कंपाउंड कहा गया मेटा पे, NH2 प्लस ऑर्थो पे NH2। ठीक है, तो ये तीन कंपाउंड बना। अब इस तीन कंपाउंड का परसेंटेज सबसे ज्यादा कौन सा बन रहा होगा, सबसे ज्यादा ये वाला मेजर बन रहा होगा, तो इसका अमाउंट आता है, परसेंटेज याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो सबसे ज्यादा बस इतना पता होना चाहिए, सबसे ज्यादा परसेंटेज होगा पैरा वाले का, देन मेटा वाले का, देन लास्ट में ऑर्थो वाले का। तो ये 51%। ठीक है, ये बनता है 47%, ये बनता है 2%। ठीक है,
ठीक है, सबसे ज्यादा बनेगा पैरा वाला, देन दिस मेटा वाला एंड देन दिस। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये जो रिएजेंट है इससे जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेता है। हाइड्रोजन एक्सेप्ट करने के कारण लोन पेयर गायब हो जाता है, उसका लोन पेयर ही नहीं अवेलेबल रहता है रिंग को डोनेट करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया नाइट्रेशन। नेक्स्ट पढ़ते हैं सल्फोनेशन। नेक्स्ट पढ़ते हैं सल्फोनेशन। अब सल्फोनेशन के लिए रिएजेंट क्या यूज करते हैं हम? H2SO4। ठीक है, तो अगेन एनिलीन लिया, एनिलीन का रिएक्शन करा रहे हैं हम H2SO4 से। हम जानते हैं H2SO4 के पास 2H+ होता है, तो अगेन एनिलीन क्या करता है? एनिलीन का जो नाइट्रोजन, एनिलीन पे जो नाइट्रोजन है वो अपना लोन पेयर डोनेट करके इसका एक हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेता है। तो किस में कन्वर्ट होगा? अगेन किस में कन्वर्ट होगा? ये अगेन NH3 पे पॉजिटिव, और यहाँ क्या एक H+ निकाल दिया तो ये क्या बचेगा? HSO4 निगेटिव। ठीक है, तो ये बनाता है HSO4 निगेटिव। ठीक है, इसका नाम, इसको इस कंपाउंड का नाम बोलते हैं एनिलीनियम। एनिलीनियम। इतना इस HSO4 का हटा दे तो ये पहले भी पढ़ चुके हैं, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। हाइड्रोजन और ये सल्फेट। ठीक है, अब इसको हीट, इस कंपाउंड को जब हीट करते हैं तो ये कंपाउंड रीअरेंज हो जाता है, रीअरेंजेस टू, दिस कंपाउंड रीअरेंजेस टू, रीअरेंज होता है NH2 और यहां चला जाता है SO3H, तो पैरा पोजीशन पे जाता है SO3H। तो ये हो गया सल्फोनेशन। इस कंपाउंड को बोला जाता है सल्फानीलिक एसिड। सल्फानीलिक एसिड। ठीक है, अब क्योंकि इसी कंपाउंड में, जैसे हम अमीनो एसिड में पढ़ते हैं, एक ही कंपाउंड में C डबल बॉन्ड OH भी रहता है, एक ही कंपाउंड में NH2 भी रहता है, तो सिमिलरली यहाँ पे भी है, एक ही कंपाउंड में बेस भी है, एक ही कंपाउंड में एसिड भी है। तो क्या इसका ज्विटर आयन फॉर्म कैसे लिखा जाता है? ज्विटर आयन फॉर्म में H+ उठ करके नाइट्रोजन के पास चला जाएगा NH3+, और ये कन्वर्ट हो जाएगा SO3 नेगेटिव में। तो ये ज्विटर आयन फॉर्म हो गया इसका, ज्विटर आयन फॉर्म। ओवरऑल न्यूट्रल ही है, 1+ 1 नेगेटिव। तो ये हो गया सल्फोनेशन। अच्छा, नेक्स्ट फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन या एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, FC रिएक्शन। अब फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन या एसाइल, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या बोलते हैं कि एनिलीन जो है डू नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, क्यों नहीं जाता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में? तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में हम क्या कैटलिस्ट यूज करते हैं? AlCl3 यूज करते हैं। ठीक है, तो AlCl3 कोई भी इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, और AlCl3 अगर हम यूज कर रहे हैं तो क्या करता है? ये एल्यूमिनियम पास होता है वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, Cl Cl Cl। तो नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है ये क्या करता है? ये डोनेट कर देता है अपना इलेक्ट्रॉन इसको एल्यूमिनियम के वैकेंट ऑर्बिटल में। नाइट्रोजन लोन पेयर अपना डोनेट कर देता है इन द वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ एल्यूमिनियम। तो ये क्या बना लेगा? जैसे ही नाइट्रोजन का लोन पेयर हटेगा तो इस पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इस पे क्या आ जाएगा? क्योंकि
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रहा है तो इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। फॉर एग्जांपल जैसे BCl3 का 4 बॉन्ड बनता है, तो जैसे ही 4 बॉन्ड बनता है तो उस पे नेगेटिव आ जाता है ना। फॉर एग्जांपल BH4 नेगेटिव, NaBH4 नेगेटिव लिखते हैं हम, एक H हटते ही वो कन्वर्ट हो जाता है BH3 में। उसी तरीके से यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाएगा AlCl3 नेगेटिव में। तो ये क्या हुआ, ये एक सॉल्ट की फॉर्म में बन गया, ठीक है। तो ये सॉल्ट बनने के कारण सॉल्ट, एक तो सॉल्ट बना ये, दूसरा क्या हो रहा है कि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर था वो अब अवेलेबल ही नहीं है। नाइट्रोजन यहां लिखते हैं, इस कंपाउंड में नाइट्रोजन लोन पेयर इज नॉट अवेलेबल। अब नाइट्रोजन का लोन पेयर ही नहीं है अवेलेबल, तो ये रिंग को डोनेट नहीं कर रहा होगा, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ा रहा होगा, ठीक है। दूसरा, नाइट्रोजन पे आया पॉजिटिव चार्ज तो उल्टा ये रिंग से ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा होगा, ठीक है। इसीलिए अब इलेक्ट्रोफाइल आने के लिए रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उल्टा नाइट्रोजन पुल कर रहा है, वह बैक पुल कर रहा है टुवर्ड इटसेल्फ, ठीक है। तो रिएक्शन ही नहीं होगा, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं हो पाएगा। इसीलिए लिखते हैं इट डू नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ड्यू टू सॉल्ट फॉर्मेशन विद दी कैटलिस्ट यूज। कैटलिस्ट क्या होता है, AlCl3 यूज करते हैं हम, ठीक है। तो ये हो गया फ्रीडल क्राफ्ट के बारे में। सल्फोनेशन हो गया, तब इसके पहले पढ़ा था नाइट्रेशन, नाइट्रेशन से पहले पढ़ा था ब्रोमिनेशन, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, ये फ्रीडल क्राफ्ट में चाहते हैं, नाइट्रेशन जब कर रहे थे तो 3 कंपाउंड बन रहा था, 3 कंपाउंड बन रहा था ना, मेटा, ऑर्थो, पैरा और मेटा वाला। लेकिन जब नाइट्रेशन अगर करवाना है हमको और ऑर्थो और पैरा ही पोजीशन चाहिए, तो अगेन हम पहले एसिटा एनिलाइड बनाएंगे। पहले रिएक्शन कराएंगे CH3COCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ pyridine, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिटा एनिलाइड में। किसमें कन्वर्ट होगा, एसिटा एनिलाइड, NHCOCH3। नाउ अब यूज करेंगे HNO3 और H2SO4, जिसके कारण जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा वो NO2+। अब रिएक्शन करेंगे तो लोन पेयर अब इधर बिजी हो गया, ठीक है। तो क्या, ठीक है, लोन पेयर यहां बिजी है। दूसरा, अब यहां पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, NHCOCH3, एक तो पैरा पे आएगा NO2, दूसरा ऑर्थो पे आएगा, मेटा पे नहीं आ पाएगा, क्योंकि मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये बढ़ा नहीं पाएगा। NHCOCH3, अब इन दोनों का हाइड्रोलिसिस कर दिया गया, एसिडिक हाइड्रोलिसिस या बेसिक हाइड्रोलिसिस, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, NO2, यहां पे लिखते हैं NH2। ये वाला पैरा वाला हो जाता है मेजर। पैरा वाला मेजर क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट पैरा पे भी इक्वल, प्लस एम इफेक्ट ऑर्थो पे भी इक्वल, लेकिन माइनस आई इफेक्ट ऑफ दिस नाइट्रोजन पैरा पे कम लगेगा। मतलब पैरा का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी माइनस आई इफेक्ट के कारण कम विड्रॉ करेगा, कम विड्रॉन होगा, ठीक है। इसीलिए पैरा वाला मेजर प्लस एनिलीन NH2 और ये NO2, ऑर्थो वाला हो जाएगा माइनर। तो कहने का मतलब इसमें मेटा वाला प्रोडक्ट नहीं बना, मेटा वाला प्रोडक्ट अगर नहीं बनाना है तो पहले एसिटा एनिलाइड देन नाइट्रेटिंग एजेंट डाला तो कन्वर्ट हो गया इसमें। अच्छा, अब यहाँ पे H+ इस पे क्यों नहीं गया, क्योंकि जो यहाँ पे लोन पेयर है ये दो तरफ बिजी है रेजोनेंस में। एक तो इस तरफ बिजी हो रहा है इसके साथ, दूसरा कभी कभी रिंग में भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा होगा, तो इधर भी मूव कर रहा है, इधर भी मूव कर रहा है। तो जो H+ है वो लोन पेयर को पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि ये कभी इधर भाग रहा है, कभी इधर भाग रहा है, रिंग है,
ठीक है, तो H+ एक्सेप्ट करने के लायक ही नहीं बचा वो, समझ में आया। इसीलिए पहले एसीटा एनिलाइड बनाया, उसके बाद नाइट्रेशन करवाया। तो अभी के लिए यहां तक इलेक्ट्रोफिलिक कंप्लीट हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे डायाजोनियम सॉल्ट, एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक डायाजोनियम सॉल्ट बनाएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।